तुम लोगों का 3f के इससे पहले वाला सब हो गया था ना। ए इधर देखो, आप देखो ध्यान से सुनो, यहां से देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा ना, तो इसको या तो प्रतिस्थापन विधि कर लो, या तो इसको प्रतिस्थापन कर लो या विलोपन विधि, दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं ना। तो पहला प्रतिस्थापन विधि बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद विलोपन विधि। तो बताओ अगर प्रतिस्थापन, तो ये समीकरण नंबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा, पहला। ये क्या हो जाएगा, दूसरा। इतना बात क्लियर है ना। आप देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से x का मान निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा। तो बताओ क्या कहोगे कि समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन करने पर हल्ला ना करो जी, प्रतिस्थापन करने पर आप जब समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन करोगे तो मतलब इसको हम लोग एक x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ay बटा के b, ay बटा के b। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। बताओ x का मान समीकरण, तो तुम लोगों को बताया गया था कि जिस समीकरण से तुम लोग प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण से उसका मान नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे उसमें। तो अब बताओ अगर मैं इस x का मान इसमें रखोगे तो क्या कहोगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, जब दूसरा में रखोगे तो बताओ ये उसके आगे क्या है, a, क्या है a। अब बताओ x का मान टोटल कितना है, ay बटा के b, ठीक है, कोष्टक बंद। अब देखो प्लस है, प्लस b, एक उसी इधर देखो जी ना, तो मार देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ रहे हो या नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब a का गुणा करोगे तो a स्क्वायर y बटा के b प्लस b y बटा के 1 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ इसका गुणा इधर और इसका गुणा, तो बताओ इसका बच्चे इसमें गुणा करेंगे तो वहीं आएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो b स्क्वायर y अपान में a भी हो जाएगा, सॉरी बस a b रहेगा, क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों में से y बच्ची कॉमन है, अगर मैं y को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, i कट जाएगा, तो देखो ये इधर भाग कर इधर जाएगा तो गुणा। तो बताओ y कॉमन लोगे तो बच्ची a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर से ये b आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b। बोलो ये इधर भाग करा इधर जाएगा, तो बताओ हम तुम लोगों को बोले थे कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं रहेंगी तो उसमें क्या करोगे, कोष्टक लगाओ। क्या लगाओगे, कोष्टक। टिटिया जना तो ये खैला नो दो, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो बताओ y बराबर भाई क्या आ गया, बताओ y का मान समीकरण का मान समीकरण तीसरा में रख लो, समीकरण तीसरा में। आप देखो ध्यान सुनो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, उसमें भी रख सकते हो। तो दो हम पहले तीसरा में रख दे रहे हैं, में रखने पर और में दिखा दे रहे हैं रखने पर। बताओ अगर मैं उसमें रखोगे तो बताओ ये x बराबर का है तुम लोगों का a, और y का मान बच्चे कितना लाई हो b बटा के ये b है। अब बताओ b y बराबर कितना है a, बताओ ये तुम्हारा x बराबर a हो गया, और y बराबर x बराबर x क्या, x बराबर a और y बराबर क्या है, बात समझ रहे हो कि नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, इस b का मान तुम लोग डायरेक्ट इसमें भी चाहो तो रख कर देख लो। तो बताओ उसमें भी रखोगे तो ये x अपान a हो जाएगा, और इसमें b बटा के b हो जाएगा, b भी कटेगा तो एक का है बचेगा एक। तो बताओ x अपान a बराबर 1 बटा के 1 हो जाएगा। अब देख भाई अगर मैं ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो गुणा, तो ये नहीं a हो जाएगा। तो चाहे उसमें भी रखे हो तो a आया है, और इस वाले में भी रखे हो तो a आया। अगर मैं इसमें भी रखकर चाहोगे तो थोड़ा सा चेक कर लो एक बार ना। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें बच्ची अगर मैं रखेगी तो y का मान तुम्हारा क्या है, b है, y का मान तुम्हारा b है। तो बताओ इसमें b का गुणा b में करोगे तो ax b गुणे b हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो अब बताओ b का गुणा b में करेंगे बच्ची तो क्या आएगा, b स्क्वायर हो जाएगा,
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम लोगों को हम एक चीज बताए थे कि अगर मैं एलएचएस और एचएस मतलब इस साइड भी और उस साइड भी अगर में संख्याएं समान रहेंगी और चिन्ह भी समान रहेगा तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ ये कटेगा तो बचेगा क्या, ए एक्स बराबर ए स्क्वायर। बताओ ए बची कटी तो कितना बची, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इस वाले में भी है, तीनों में ए आया है, बट तुम लोग कोई एक का करना कोई एक ही ना। छाप लो इसको काट दो, एक बाबू में छापा हो गया।